मॉर्निंग एवरीवन। तो पता है क्या भाई साहब, इतने कड़ाके की ठंड है और मतलब मैं क्या ही बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फ्रिज से निकल के आई हूँ। मेरे हाथ वगैरह इतने ज़्यादा ठंडे हैं। चिल्डा बाय द वे मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी बस आ गई, तो बाद में आगे की ब्लॉगिंग बनाऊंगी बाद में, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कह रही थी बस में चढ़ने से पहले कि ऐसा लग रहा है मैं फ्रिज से निकल के आई, क्योंकि भाई साहब कुल्फी जम गई है मेरी। हाँ नहीं तो टंकी के ठंडे ठंडे पानी से नहा के आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। इतना ज़्यादा ठंडा कि गर्मियों में जो ठंडा पानी पीते हैं ना फ्रिज का, वैसा फील देगा। कप आ रही थी ऐसे। और फिर बस में चढ़ते ही मतलब बस का इंजन खराब है क्या था, उसमें से ना गरम गरम हवा निकल रही थी, बिल्कुल ही ज़्यादा हीटर जैसा फील दे रहा था। मैं कहा ठंडा गरम दोनों का मिक्सचर हो गया। दिखाई क्योंकि आज मकर संक्रांति है, सो हैप्पी मकर संक्रांति। ओके क्या क्या खाओगे मकर संक्रांति पे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है ना। मतलब सारी दुनिया की खुशी एक तरफ और कुत्ते का डर एक तरफ। कितनी भी मैं खुश हूँ और सामने कुत्ता आ गया ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अब तो मैं गई, अब तो कुत्ते ने मुझे काट ही लिया। खैर कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मतलब कपकपाना किसे कहते पता है? इसी को कहते हैं टंकी के ठंडे ठंडे पानी से नहा के आओ और फिर कपकपाओ। मतलब ठीक है गाइस कि तुम हंसते हो, बहुत हंसते हो, और हंसना भी चाहिए। हंसना सेहत के लिए बहुत सही होता है, लेकिन हंसते हंसते आप कोई सच्चाई कह रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उस सच्चाई को हंसते हंसते कह रहे हो, कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहे हो, और फिर हंसते हंसते टालना। समझ रहे हो? हंस के आपने वो चीज कही और फिर आप उसको डिनाई भी कर जाओ, मतलब वो चीज दिखलाती है कि तुम में ना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस से बात करो। अगर आपने कह दी कोई चीज, दैट मीन्स कह दी, गलत होगी बाद की बात में देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए तुमने वो बात कह दी और उस चीज पे तुम खड़े उतरो, ठीक है, क्योंकि अब तुमने वो चीज कह दी है। नहीं मतलब मैंने आज एक चीज सीखी कि आपके अंदर ना, आप बहुत अपने आप को अंदर से मानते हो कि आप बहुत बड़े बाहुबली हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक आप किसी के सामने कुछ कहते हैं और उसको ना कॉन्फिडेंशियली नहीं कह पा रहे, दैट मीन्स यू आर इज इक्वल टू 0 इन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। समझ गए? तो वही मतलब अगर आप कोई बात किसी के सामने रखते हो तो रख दो यार, डरने की क्या बात है। तुमने रख दी, वो बाद की बाद में देखी जाएगी कि वो चीज सही है कि गलत है, लेकिन फिलहाल के लिए जो तुमने अपना पॉइंट रखा है उसको पूरे मतलब अच्छे तरीके से रखो कि हाँ तुम उस पॉइंट को लेके श्योर हो, ठीक हो। डरने की कोई बात नहीं है, कोई खा थोड़ी ना जाएगा कि हाँ तुमने अपनी आवाज रखी है, अपनी आवाज उठा रहे हो। हाँ तुम्हें भी राइट है बोलने का, तो कुछ कहने का, ठीक है, वो घबराने की कोई बात नहीं। गलत होगी देखा जाएगा, सही है गलत है बाद की बात है, लेकिन फिलहाल तुम अपने पॉइंट पे डटे रहो, अड़े रहो। और मतलब हम गर्ल्स हो, बॉयज हो, या हम ह्यूमन का ये नेचर समझ लो कि हम बहुत ही ज्यादा ये सोचते हैं कि मैं कैसी दिखती हूँ, कैसी बोलती हूँ, लंबी हूँ, छोटी हूँ, मोटी हूँ, नाटी हूँ। अबे तुम जो भी हो, इस चीज को एक्सेप्ट करो और खुश रहो, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर कोई लंबा है या कोई बहुत ही ज्यादा गोरा है, तो उसके लिए भगवान जी ने ना 24 घंटे की जगह 25 घंटे नहीं दिए हैं, ठीक है। उसके लिए दिन या रात अलग नहीं है, उसके लिए भी यही दिन और यही रात है। वो भी वही काम कर सकता है जो हम काम कर सकते हैं, उसके लिए अलग कानून नियम नहीं है। वही राइट्स हमारे पास है जो उनके पास है। तो तुम अपने साथ मतलब दुनिया बाद में ये भेदभाव करती है, पहले हम खुद अपने आप को जज करने लगते हैं कि मैं छोटी दिख रही हूँ, मैं मोटी दिख रही हूँ, मैं काली दिख रही हूँ, मैं गोरी दिख रही हूँ, मैं बुरी दिख रही हूँ, वो कितनी अच्छी दिख रही है।
अबे दिख रही है, दिखने दो यार, उसके दिखने से क्या, तुम क्यों भूल जाते, तुम हो बे, तुम सबसे यूनिक, सबसे अलग, सबसे हट करो। तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, और जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे हर कोई यूनिक है, मतलब हमारे पूरे भारत में कितने लोग हैं, हमारे मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ देशवासियों, हाँ, तो 125 करोड़ से तो ज्यादा ही हो गई है अब पॉपुलेशन, लेकिन सब कोई एक दूसरे से डिफरेंट है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी सब अलग है, और दुनिया के कहने से तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंट करो, खुद पे कि हाँ मैं जो काम कर रही हूँ ना सिर्फ मैं कर सकती हूँ, कोई और नहीं कर सकता। ओवर कॉन्फिडेंट मत करो, लेकिन खुद पे यकीन रखो कि तुम हो, ठीक है। तुम किसी से कम नहीं हो, हम है तो हम है, हम क्या किसी से कम है नहीं। और मतलब ये कुछ भी कहते हो तो डरो मत, किसी के सामने कोई चीज रखते हो तो भाई खुल के रखो। तुम्हारे कहने से अगर तुम सही हो, तुम अपना सही पॉइंट रख रहे हो, तो इसमें गलत क्या है, समझ रहे हो। क्योंकि मतलब मैंने देखा है कि हम सब ना कतराते हैं, सही चीज कहने से भी कतराते हैं और सही होते हुए भी कतराते हैं। हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, माइंड कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब इतने ज्यादा कॉन्शियस कि भाई दुनिया बाद में कहेगी, पहले हमें हमारा खुद का माइंड खा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब यार मैंने ऐसा कह दिया तो वो वैसा सोचेगा, मैं ये पहन लूंगी तो वैसा दिखूंगी, ऐसा दिखूंगी, मैं मोटी हूँ, मैं अच्छी नहीं लगूंगी, मैं काली हूँ, मैं ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हो। अबे तुम सब कर सकते हो, सब पहन सकते हो। तुम काले हो तो काले कपड़े भी पहन सकते हो, तुम मोटी हो तो और भी मोटा जैकेट पहन सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लंबे हो तब भी हील पहन सकते हो, और छोटे हो तब भी तुम बिना हील के चल सकते हो। तो इसमें ना जज करने वाली बात नहीं है। दुनिया को जज करना है, करने दो, हम किसी के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट तुम अपने आप को जज करना बंद करो अभी इसी वक्त से। क्योंकि खुद को जज करना इट्स लाइक क्या कि तुम खुद में ही कह दो, जब तुम खुद को जज करना बंद नहीं करोगे तो दुनिया तो तुम्हें जज करेगी ना। तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, और खुद से प्यार करो, क्योंकि दुनिया से प्यार करने से पहले तुम्हें खुद से प्यार करना पड़ेगा। इस यूनिवर्स को जीने से पहले खुद को जीना होगा, खुद को पहचानना होगा। और भाड़ में जाए ये दुनियादारी, भाड़ में जाए ये लोग, बस और बस खुद की सोचो, खुद से प्यार करो, और जो कर सकते हो तुम सब करो, जो दिल चाहता है करने को वो सब करो। दुनिया की तो बिल्कुल ही मत सोचो, ठीक है। तो बस यही चीज मुझे लगी कि क्यों ना मैं, ये मेरे माइंड में चल रही थी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तुम में से अलग नहीं, तुम में से ही एक हूँ, जरूर मैं तुम में से ही एक हूँ। जो चीजें मेरे साथ या तुम्हारे साथ हो रही होगी वो मेरे साथ होगी, जो मेरे साथ हो रही है वो तुम्हारे साथ हो रही होगी, लेकिन वही सिचुएशन अलग है, टाइमिंग अलग है, लेकिन चीजें हर किसी के साथ होती है, ठीक है। तो मुझे लगा इस चीज पे टॉक करना चाहिए, जेन्युइन टॉक होना चाहिए। तो गाइस बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि ना मुझे लगता है अगर तुम में कॉन्फिडेंट है, तुम में खुद पे विश्वास करने की शक्ति है यार, तो तुम इस दुनिया में ना सबसे खूबसूरत लड़की या लड़का हो, तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई दूसरा नहीं है। अगर खुद में विश्वास करने की शक्ति है, यकीन करने की शक्ति है तो, ठीक है। एंड आई नो कि सब में ये शक्ति है, और इस शक्ति को पहचानो, बाहर लाओ, और इस शक्ति के हेल्प से तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो बिना झिझके, बिना। आई नो मैं ये कह जरूर रही हूँ, पर मुझे ये खुद पे भी इम्प्लीमेंट करना है, खुद पे भी अप्लाई करना है। ये नहीं कि मैं खुद लेक्चर दे रही हूँ और मैं खुद ऐसा कुछ नहीं कर रही, नहीं, मैं खुद भी ऐसा करती हूँ, क्या मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, मैं खुद भी खुद पर अप्लाई करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि बी कॉन्फिडेंट, बी ऑनेस्ट, मतलब किसी और से प्यार करना बंद करो, खुद से प्यार करना शुरू करो। मतलब नहीं, दूसरे पब्लिक को जानकर पहचान कर करना क्या है, खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की काबिलियत को समझो कि तुम क्या कर सकते हो, और शर्माना धर्माना पीछे छोड़ो। 21st सेंचुरी है गाइस, ठीक है, सबके लिए है ये, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। और लास्ट में यही कहूंगी कि इफ यू लाइक माई वीडियो, दिस लेक्चर, देन प्लीज subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon, like, share with your friends, family, anyone, ठीक है। और बस यही कहना था मुझे। सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, ये चीज भी आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी करो, खुद की रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत करो, खुद की कदर करो,
क्योंकि तुम नहीं करोगे तो फिर दुनिया तो वैसे भी किसी की कदर ही नहीं करती, ना उनके पास फुर्सत है। ठीक है, तुम्हारे अच्छाई सोचने के लिए बस तुम्हारे पास टाइम है, और खुद को बेहतरीन या बेहतर तुम खुद बना सकते हो, कोई दूसरा नहीं। तो अपनी काबिलियत को, अच्छाई को पहचानो, खुद पे यकीन रखो, कॉन्फिडेंट दिखाओ और कॉन्फिडेंस दिखाओ, यकीन रखो और खुद से प्यार करो। ठीक है, अच्छाई अपनी बुराई तुम अपने बारे में खुद सोचोगे, क्योंकि दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारी अच्छाई बुराई सोचे, तुम्हारे बारे में कहे। ठीक है, तो खुद की अच्छाई खुद पहचानो, खुद से खुद ही मोहब्बत करो। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम पे गौर करे, तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारी अच्छाई को पहचाने या तुम पर यकीन दिखाए। इसलिए खुद पे यकीन, मेहरबानी खुद ही करो। ओके, दुनिया के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे जियो। दुनिया के भरोसे सब जीते हैं, दुनिया के भरोसे जीने से कुछ होता नहीं है। पता है ये मैं क्यों कह रही हूँ कि दुनिया के भरोसे या किसी और के भरोसे मत रहो, खुद पे यकीन खुद ही करो। बहुत मतलब सच्चाई है गाइस, क्योंकि देखो मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, बहुत सारे लोग मुझे देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं। अगर मैं ये सोचने लग गई ना कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोलने दो। मैं किसी को कौन सा जानती हूँ, कौन सा वो मुझे खिलाते पिलाते हैं। मेरी परवरिश मेरे मम्मी पापा करते हैं और उनके लिए मुझे जो करना है वो मैं जानती हूँ, और जो सही है वो भी मैं जानती हूँ। तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उनके लिए मैं सोचूंगी तो फिर अपने लिए कब सोचूंगी, मुझे खुद के लिए सोचना है। ठीक है, तो इसलिए अपने लिए सोचो, दुनिया के लिए सोचना बंद करो कि वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, नहीं कहेंगे। अरे कहने दो, लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। तुम अपना काम करो, खुद से के लिए सोचो, पेरेंट्स के लिए सोचो, फैमिली के लिए सोचो। ओके, चलो बाय, मेरी बस आ गई। इतना ही लेक्चर। If you like my video, then please press the bell icon, subscribe to my channel, share with your family and friends. Okay guys, so bye and happy Makar Sankranti once again. Bye. देख लो नजारे ऐसे ऐसे, ये आएगा बस, ये कॉन्फिडेंट ऐसे करने का कैमरा जब आएगा जब तुम सब अपना प्यार बहुत सारा बरसाओगे मुझ पर, अपना सपोर्ट दिखाओगे। ठीक है, समझ रहे हो ना कौन सा कह रही हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ाओगे। ठीक है, जब तक तो ऐसे ही काम चलाते हैं, जब आपका प्यार मुझ पे बरसेगा ना तब ऐसे ये वीडियो बनेगा। ओके बाय।